अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की तरदीद कर दी है और फिर वहीं साथ साथ इमरान खान ने केयर टेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन के लिए नाम का ऐलान कर दिया है और बाकायदा नामजद भी कर दी है। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे और साथ ही साथ एक सियासी दूसरी सियासी पार्टी को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। मियां नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक और रिलीफ मिल गया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की जानिब से। अब केयर टेकर चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नाम सामने आया है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम इमरान खान ने दिया है और बाकायदा नामजद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है कि हमारे पास दो रास्ते थे, इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करते या इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते। जैसे कि पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्त जारी की गई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका पहले वाला जो इंतखाबी निशाना बल्ला ही दिया गया था। तो उस हवाले से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि अगर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाती तो उनसे जो उनका इंतखाबी निशान बल्ला है वो वापस ले लिया जाएगा। उस हवाले से सीनियर सेनेटर अली जफर का कहना था कि हमारे पास दो रास्ते थे कि हम इलेक्शन कमीशन का जो फैसला वो चैलेंज करें या इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। उन्होंने इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर अली और रऊफ हसन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करेंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाएंगे। 2 सितंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। कल पार्टी ने फैसला किया है कि इस हफ्ते इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि इमरान खान जब इलेक्शन कमीशन के फैसले से आगाह किया गया, उन्होंने एक कानूनी राय मांगी कि आया वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। अगर वो हिस्सा लेते हैं तो मुस्तकबिल में क्या रुकावटें और जो इमरान खान को मसले पेश आ सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कोई बहाना नहीं देना चाहता हूं कि वो आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दे। ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई थी कि अगर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाती तो उनसे उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया जाएगा। तो इमरान खान ने भी वही बोला कि हम कोई मौका नहीं देंगे, हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे। उसके बाद ये भी कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मेरे लिए मानी नहीं रखता, अवाम मेरे साथ है और आम इंतखाबात में जीतेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कानूनी टीम से चेयरमैनशिप के इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की। कानूनी टीम के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला हुआ और सजा सुनाई गई। हमारे मुताबिक ये सजा गैर आईनी और गैर कानूनी है। कानूनी तौर पर इमरान खान इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो तब मैंने बोला था कि इमरान खान अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं तो इमरान खान तो नहीं जीत सकते और इमरान खान तो वैसे भी इस वक्त जेल में है। तो उसी हवाले से ये बोला गया कि इमरान खान पर जो केस किया तोशाखाना का केस, तो इमरान खान जो केस किया गया ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। लेकिन अगर आइन के तरीके से देखा जाए तो इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तोशाखाना केस मुअत्तल हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। जिस किस्म का इल्जाम है इससे इमरान खान नाअहल नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा कि वो बल्ले का निशान किसी सूरत वापस लेने नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा कि आर्जी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। चेयरमैन ने यह भी कहा कि अवाम मेरे साथ है, मैं किसी किस्म का कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। तोशाखाना केस का फाइनल फैसला नहीं हुआ। जब तक तोशाखाना केस का फैसला नहीं होता, इमरान खान इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। सेनेटर अली जफर के ने ऐलान किया, इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए बैरिस्टर गौहर का नाम दिया है। बैरिस्टर गौहर अली आर्जी तौर पर ओहदा संभालेंगे। निगरान चेयरमैन का मकसद -1 नहीं है। तो ये बात तो जब निगरान केयर टेकर चेयरमैन आए उनकी जानिब से भी की गई थी कि चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो इमरान खान ही रहेंगे। मैं आर्जी हूँ लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं अच्छे तरीके से निभा सकूं। और वही बात कर दी गई है कि इमरान खान पर जो झूठा केस किया गया तोशाखाना का, जब तक वो खत्म नहीं करते, इमरान खान की सजा खत्म नहीं करते, इमरान खान तब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे और नहीं इंतखाबात नहीं लड़ सकते। उसके बाद जो इमरान खान की जानिब से आर्जी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामजद किए गए हैं, उन्होंने ऐलान होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना इजहार ख्याल किया, जिसमें उन्होंने बोला कि वो जज्बाती हो गए, जिसमें उन्होंने बोला कि खान साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। खान साहब चेयरमैन थे और हता हयात रहेंगे। इमरान खान के आने तक अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। खान पार्टी का अव्वल और आखिरी नजरिया है। दुआ है इस भारी जिम्मेदारी को निभा सकूं।
जबकि ये भी कहा कि हम इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करेंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यहाँ पर कह लें आप डबल गेम खेल रही है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म भी मानेगी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवाएंगी ताकि हमसे हमारा इंतखाबी निशान वापस ना ले लिया जाए, लेकिन जो फैसला उनकी जानिब से किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर देंगे। अब बात करते हैं दूसरी सियासी पार्टी की जिसको रिलीफ पे रिलीफ मिलता जा रहा है, मियां नवाज शरीफ। जब से मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए हैं, बल्कि जिस दिन आए हैं उस दिन से ही उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया था। सबसे पहले उनकी बायोमेट्रिक करने खुद एयरपोर्ट पर गए। उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कहा गया था कि माजी के जितने भी केसेस हैं उन पर अपील नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने उस अपील पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त दायर की, उसके बाद फिर जब फैसला सामने आया इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, तो उन्होंने ये बोला कि माजी के जितने भी केसेस हैं उस पर नवाज शरीफ अपील कर सकते हैं। तो एक रिलीफ के बाद दूसरा रिलीफ नवाज शरीफ को मिलता जा रहा है। तो जो नवाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ से यहाँ पर हो गया। वो जो कहते हैं कि मैं चौथी दफा वजीर आजम बनूंगा और हमारी बात हो चुकी है, तो नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं, जितने MNA MPs हैं, वो यही बात करते हुए नजर आते हैं कि साड़ी गल हो चुकी है। और जो हिना परवेज भट्ट हैं वो भी यही कहती हैं कि हमारी बात हो चुकी है। अब ये नहीं पता कि बात किनके साथ हो चुकी है, मामला किनके साथ तय हो चुके हैं, इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। तो यही बात है जो पीपल्स पार्टी वालों की जानिब से इल्जाम लगाया गया था कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए हैं तो किसी डील के तहत वापस आए हैं। तो ये सारी बातें डील की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं तो ये सारी डील का ही नतीजा है। अब बात कर लेते हैं जो आज उनको रिलीफ दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एमन फील्ड रेफरेंस में कायद नून लीग नवाज शरीफ को बरी कर दिया है, जबकि नैब ने फिलिंग शिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरबियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। दोनों जगह पे नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक वजीर नवाज शरीफ के खिलाफ एमन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये समाअत की और समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए गए उसमें नून लीग के जो वकील हैं अमजद परवेज, उन्होंने बोला कि मरियम नवाज और सफदर पर नवाज शरीफ की अनानत जुर्म का इल्जाम था। अदालत ने शरीक मुल्जमान की अपील मंजूर करके बरी कर दिया। हाईकोर्ट से शरीक मुल्जमान की बरबियत का फैसला हतमी सूरत इख्तियार कर चुका है। नैब ऑर्डिनेंस में बेनामीदार की तारीफ की गई। इस मौका पर अदालत ने रिमार्क्स जो दिए वो भी आपके सामने रख देती हूँ, जिसमें उन्होंने बोला, अदालत ने बोला कि मेरे ख्याल में सजा मुअत्तली भी इसी बुनियाद पर हुई थी। सजा मुअत्तली फैसले में हमने सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसलों का सहारा लिया था। सजा मुअत्तली के फैसले से तासुर मिलता है कि जिसे अपील मंजूर कर ली गई है, बाद अज़ा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में मजीद वजाहत की। अब देखें, एक तरफ मियां नवाज शरीफ जब स्टार्ट पे आए थे तो उनके नाम के साथ एक टैग लग गया था लाडले का, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ बहुत परेशान रहे चंद दिनों। और ये बाकायदा तौर पर डॉन न्यूज की जानिब से खबर भी दी गई थी कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आजकल बहुत परेशान रहते हैं। और वो बात भी इस बात पर परेशान रहते हैं कि उनके नाम के साथ एक टैग लगा हुआ है और वो इस टैग को खत्म करना चाहते हैं। और टैग वो था कि लाडला उनको कहा जा रहा है। अब ये जो उनको एक के बाद एक रिलीफ मिलता जा रहा है, अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं लाडला नहीं हूँ। तो भाई ये लाडले होने की निशानियां हैं कि आपके जितने भी केसेस थे वो आप जैसे ही वापिस आए हैं वो आपके एक एक करके खत्म हो रहे हैं। वही दूसरी पार्टी है उस पर आए दिन कोई नया केस होता है और किसी एक भी केस में उसको जमानत नहीं मिल पा रही। अगर जमानत मिलती है तो कोई कभी इलेक्शन कमीशन कोई शर्त रख देता है, कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कोई बात कर दी जाती है। तो ये है। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से भी एतराज़ किया जा रहा है और तंजिया जो जुमले हैं वो मियां नवाज शरीफ के हवाले से गए जा रहे हैं। उसके बाद जो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया, उसके बाद नवाज शरीफ का जो रद्द-ए-अमल सामने आया जिसमें उन्होंने बोला है कि अल्लाह का शुक्र है आज सुरखरू हुआ। ये उनका रद्द-ए-अमल था। फिर मरियम नवाज नाइब सदर जो है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने बोला कि जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामला अल्लाह के सुपुर्द करता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखरू करता है, ये इसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शरीफ खानदान तो बहुत खुश है कि एक के बाद एक रिलीफ उनको मिल रहा है और वो ज़रा उनकी पार्टी अब स्ट्रॉन्ग हो रही है और आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो है वो इलेक्शंस लड़ेंगे और अपनी फिर पार्टी सेट करेंगे और चौथी दफा अपने वालिद को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। फिर साथ ही साथ शहबाज शरीफ ने भी इसी हवाले से रद्द-ए-अमल अपना दिया है और खुशी का इजहार किया है। साथ ये भी कहा है कि सियासी इंतकाम लेने वालों के पांव अकड़ गए। बहादुर कायद ने जिंदगी की तल्ख तरीन लम्हों में भी कभी हिम्मत नहीं हारी। मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा जिसने बेगुनाह नवाज शरीफ को हर इल्जाम से बरी किया। अदलिया का शुक्रगुजार हूँ जिसने इंसाफ दिया। तो अब देखा जाए तो ये तो वो बात हो गई है कि एक रियासत और दो दस्तूर वाला सीन है
कि एक पार्टी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंसाफ है हमारी अदलिया के पास, दूसरी पार्टी के लिए कोई इंसाफ ही नहीं है। तो आपकी अपनी अदालतें, आपका अपना निज़ाम है, अपने आप को जिस तरह मर्ज़ी इंसाफ दिलवाएँ और अभी आप कहते हैं कि मैं लाडला नहीं हूँ। तो ये था आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल